नमस्कार दोस्तों, लीगल इंटेलिजेंस के यूट्यूब के चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क जो मार्केट में आप देखते होंगे, छोटे-छोटे पैकेज बना के लोग घूम रहे हैं कि भई हम ₹6000 में, हम ₹8000 में, हम ₹10,000 में आपका ट्रेडमार्क करा देंगे, तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, पहले समझ लीजिए। क्योंकि जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है एंड इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स। ये एक ही बारी में नहीं होता है। एप्लीकेशन फाइल करने से लेकर रजिस्ट्रेशन मिलने तक ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, जो कि 7 से 8 महीने ले लेता है, क्योंकि 4 महीने की रिक्वायरमेंट तो पब्लिकेशन की ही रहती है ट्रेडमार्क जर्नल में। ट्रेडमार्क जर्नल अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। ट्रेडमार्क जर्नल जो है बेसिकली एक न्यूज़पेपर टाइप है ट्रेडमार्क अथॉरिटी का, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या प्रोसेस है समझते हैं इसके बारे में। कुछ भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हम आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। और एक चीज़, इस जो प्रेजेंटेशन मैंने दी है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाई हैं उनके लिंक्स भी डाल रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज इसके बारे में मिलेगी, ट्रेडमार्क के बारे में, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे नाम को चुनें, कैसे नाम आपको मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो वीडियो है, ये जो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे एडवोकेट हैं, चाहे आप कोई भी कंसल्टेंट हैं, ट्रेडमार्क अटॉर्नी हैं, कुछ भी हैं, थोड़ी बहुत आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी, और हो सकता है आपकी भी ऑब्जर्वेशन हो या कमेंट्स और क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कोशिश पूरी करूँगा मैं कि उस पर रिप्लाई करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। खाली एप्लीकेशन फाइल कर देना रजिस्ट्रेशन के लिए वो ही काफ़ी नहीं होता है। इसके अंदर एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू गुजरती है, और उसके बाद एंड में जाके आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये स्टेप्स क्या क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके अंदर 5 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहली स्टेप होती है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं। दूसरा स्टेप होता है जब एप्लीकेशन जो आपने फाइल करी है वो एप्लीकेशन चेक होती है कि वो एप्लीकेशन पूरी है कि नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो एक एप्लीकेशन को चेक किया जाता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट स्टेप हो गई जो कि स्टेप 3 है, एग्जामिनेशन। अब एप्लीकेशन चेक होने के बाद एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाता है। अभी हम सारी ये जो स्टेप्स हैं आगे चल के डिटेल्स में समझेंगे, अभी के लिए खाली हम इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टेप 4 जो है, जैसे एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसके बाद पब्लिकेशन की स्टेज आती है। 4 महीने के लिए जो है जो आपका ट्रेडमार्क है उसको पब्लिश किया जाता है ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर, तो वो स्टेप 4 के अंदर किया जाता है। फिर आगे आपकी स्टेप 5 जो कि है अप्रूवल। स्टेप 5 पे जाके जो है आपकी जो एप्लीकेशन है ट्रेडमार्क की वो अप्रूव होती है, कंप्लीट होती है, तभी जाके आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पूरा होता है। तभी आपने देखा होगा जैसे टीएम होता है तो कहीं कहीं जिनके लोग आपने देखा होगा जो ट्रेडमार्क्स होते हैं तो वहाँ पे नाम के ऊपर कहीं आर लिखा होता है, कहीं टीएम लिखा होता है, तो वो उसका सिग्निफिकेंस भी आपको बता देता हूँ। आर का मतलब होता है कि रजिस्टर हो चुका है ट्रेडमार्क, टीएम का मतलब है कि अप्लाइड फॉर है। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो 6 से 8 महीने का है, और वही बेस्ट सिनेरियो में, क्योंकि देखिए 4 महीने के लिए तो पब्लिकेशन ही होता है, तो 6 से 8 महीने आप लेके चलिए। बेस्ट सिनेरियो में आपके ट्रेडमार्क को लगते ही लगते हैं रजिस्टर होने में। इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, 6 से 8 महीने का टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो जो लोग जैसे मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हम जल्दी हो जाएगा, या ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फीस बहुत कम कोट करते हैं, तो आप बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में फंसा रहे हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में कहीं भी लेट्स से कोई भी इशू आ गया तो वहाँ पे एक सेपरेट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। सेपरेट एक्टिविटी मतलब सेपरेट प्रोफेशनल फीस या उसके भी गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एप्लीकेशन फाइल कर देने का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मिल गया। हो सकता है आप स्टेप 3 में आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाए, स्टेप 4 में आपका रिजेक्ट हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फाइल कर देने का मतलब ये नहीं कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन हो गया है। चलिए अब इन स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन जो है TMA, ट्रेडमार्क का एक फॉर्म होता है TMA, उसके अंदर फाइल होती है। एप्लीकेशन दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में हो सकती है। जनरली ऑनलाइन मोड जो होता है वो काफ़ी एफिशिएंट है, और आपकी कॉस्ट भी कम लगती है, थोड़ी सी फीस भी कम है,
और प्लस अननेसेसरली हैसल से आप बचते हैं, वहाँ पे जाना, डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन भरना, जमा करना। तो ऑनलाइन मोड जो है इज़ प्रेफरेबल। इसका जो पूरा प्रोसेस है, इसके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप अपने आप भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ट्रेडमार्क की। तो वहाँ पे आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी कैसे ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को फाइल किया जाता है ऑनलाइन मोड के थ्रू। एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन देखिए दो तरीके से जो है ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल होती है। सबसे पहला होता है प्रपोज टू बी यूज। प्रपोज टू बी यूज का मतलब ये है कि आपने ट्रेडमार्क फर्स्ट टाइम आप यूज करने वाले हैं आगे चल के, तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन में एक लोगो की फाइल लगानी पड़ती है। अगर आपका जो लोगो है, जिसको हम डिवाइस मार्क भी बोलते हैं, ये ट्रेडमार्क की जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें तो डिवाइस मार्क बोला जाता है। एक होता है कि आपका जो ट्रेड नेम होता है, तो जैसे पेप्सी है, पेप्सी का नाम क्या है, पेप्सी ये है। और लोगो क्या है, अगर आपने देखा होगा एक बॉल है जो कि ऐसे करके एक रेड और एक ब्लू कलर की एक बॉल है, तो ये क्या है, डिवाइस मार्क है। तो अगर आपका लोगो फाइल है तो आपको लोगो फाइल भी अटैच करना है, और अगर आपका नेम है खाली तो आपको नेम लिख देना है एप्लीकेशन के अंदर। इसके साथ अगर आप किसी एजेंट के साथ, या कोई अगर आप खुद एजेंट हैं तो आपको पावर, या आप कोई अटॉर्नी है तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी पड़ती है क्लाइंट से। और अगर आप अपने आप फाइल कर रहे हैं तो इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आप छोटी कंपनी है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हैं या कुछ भी हैं, तो आपका एक स्टार्टअप सर्टिफिकेट लगता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट लगता है। इस सर्टिफिकेट को लगाने का एक फ़ायदा हो जाता है कि आपकी फ़ीस जो है वो बिल्कुल आधी हो जाती है। अभी हम वो भी डिस्कस करते हैं। अगर एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है, मतलब आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो लोगो फाइल या नाम जो भी है आपका, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप एजेंट हैं या अटॉर्नी हैं, स्टार्टअप सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, या एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो लगेगा। और एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क को प्रूव करने के लिए आपकी बहुत, मतलब आप पहले से ही ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र एफिडेविट ज़रूर लगेगा। और सबसे बड़ा प्रूफ जो है, जो आप दिखा सकते हैं कि आप ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, वो है आपका जीएसटी के सेल एंड परचेज बिल्स, मतलब इनवॉइसेज। ये सबसे बड़ा एविडेंस होता है कि आप ये जो है ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं पहले से। तो इस बिल के अंदर डेट होगी, तो वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं कि देखिए हम इतने पहले से हम यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली टू प्रूव दैट यू आर यूजिंग योर ट्रेडमार्क फ्रॉम अ प्रायर डेट। तो ये कुछ एनेक्जर्स हैं जो कि एप्लीकेशन में लगते हैं। अब आ जाते हैं फीस पे। अगर आप देखिए ऑनलाइन मोड के थ्रू कर रहे हैं तो इंडिविजुअल्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस, प्रोपराइटरशिप फर्म्स एंड स्टार्टअप्स के लिए फीस जो है 4500 है एक ट्रेडमार्क की, एक क्लास के अंदर। 45 डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। अगर आपको सारी क्लास में अप्लाई करना है वो ट्रेडमार्क, तो फिर आपको 4500 इंटू 45 कर लीजिए, मतलब जितने नंबर ऑफ क्लासेस होती जाएंगी उतना आपकी ये फीस आप इंटू करती जाइएगा। और स्टार्टअप है तो आपको ये प्रूफ एक एडिशनल, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टअप सर्टिफिकेट या एमएसएमई सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। प्रोपराइटरशिप फर्म के केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉल होती हैं। नेक्स्ट आते हैं इस पे, अगर आप देखेंगे बड़ी कंपनी या डिफरेंट केसेस पे, तो वो 9,000 रुपये सीधे डबल हो जाती है। अब ऑफलाइन मोड में देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल है या स्मॉल एंटरप्राइज है, प्रोपराइटरशिप फर्म है या स्टार्टअप है, तो 5,000 रुपये फीस है, वरना दूसरे केसेस में 10,000 है। जैसे मैंने आपको बताया 45 कैटेगरीज होती हैं। अगर आपको अपनी क्लास को देखना है कि आपका बिजनेस कौन सी क्लास में फॉल करता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। आपको उससे समझ में आ जाएगा कि आपका बिजनेस कौन सी क्लास में फॉल करता है, क्लासेस को कैसे चूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 हो गई हमारी एप्लीकेशन जो है, जो हमने फाइल करी है ट्रेडमार्क के लिए, वो चेक होती है। अब जब चेक होगी तो दो चीज़ें होंगी, या तो फेल होगी या पास होगी। अगर पास हो गई तो उसको एग्जामिनेशन के लिए मार्क कर दिया जाएगा और फिर उसके लिए एग्जामिनेशन उसका शुरू हो जाएगा। बट इन केस अगर फेल हो जाती है, तो अगर फेल हो जाती है तो उसका रीज़न है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा, या आपने कोई एप्लीकेशन में चीज़ ढंग से फिल नहीं कर रखी होगी। तो उसके लिए एक फॉर्म होता है TMM, जिसको हम अगर फुल फॉर्म देखें तो TM मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो TMM जो होता है वो आपको फाइल करना होता है, और 900 रुपये इसकी फीस होती है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके मल्टीपल चेंजेस हैं, अगर एक, मतलब 900 रुपये एक डेफिशिएंसी ठीक करने का, अगर 4 डेफिशिएंसी हुई तो 4 इंटू 900 कर लीजिएगा, तो 900 इस पर मॉडिफिकेशन। तो आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन जैसे ही अप्रूव हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन का फॉर्मेलिटी चेक पास कर दिया जाएगा। अब फिर वो जो है उसको मार्क फॉर एग्जाम कर दिया जाएगा, और फिर वो एग्जामिनेशन के लिए आगे दे दी जाएगी। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। जो भी सारी चीज़ें वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होती हैं। 1 से 2 महीने लग सकते हैं आपकी एप्लीकेशन चेकिंग को भी, जल्दी भी हो जाती है, टाइम भी लग सकता है। और स्टेटस जो है फिर आपका, अगर ये पास हो जाता है तो उसमें लिखा हो जाता है फॉर्मेलिटी चेक पास, मतलब आपकी फॉर्मेलिटी जो भी आपकी एप्लीकेशन है, तो उसकी सारी जो चीज़ें थी, रिक्वायर्ड चीज़ें, वो पूरी हैं और एप्लीकेशन कंप्लीट है सारे रिस्पेक्ट में, और उसको आगे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा सकता है।
फॉर्मेलिटी चेक पास के बाद जो स्टेटस है एप्लीकेशन का वो मार्क फॉर एग्जाम आ जाता है। दैट मीन्स वो एग्जामिनेशन के लिए ड्यू हो चुकी है और उसके फिर आगे चल के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आइए स्टेप 3 पे आते हैं, एग्जामिनेशन की। अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो आपने फाइल करी है उसको ढंग से थरली एग्जामिन किया जाता है। तो अगर एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है एग्जामिनर, तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो आप देखेंगे तो एक्सेप्ट हो जाती है और फिर वो पब्लिकेशन के लिए आगे भेज दी जाती है। लेट्स से अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन आ गया जो एग्जामिन करते टाइम, जो एग्जामिनर है उसको लगा नहीं आपका जो ट्रेडमार्क है वो सिमिलर है किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, या आपका जो ट्रेडमार्क है बहुत ही जनरल है, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्शन जो कि वो रेज कर सकते हैं एग्जामिनर सेक्शन 9 और सेक्शन 11 के अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट के। तो अगर वो ऑब्जेक्शन आ गया तो ऑब्जेक्शन के बाद जो है जब भी आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होगी उसमें ऑब्जेक्शन लिख देंगे कि ये ऑब्जेक्शन हमने रेज किया है, और ऑब्जेक्शन उसके अगेंस्ट आपसे रिप्लाई मांगा जाएगा। तो जो कि रिप्लाई आपको फाइल करना होता है विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जैसे ही आपको ये ऑब्जेक्शन वाला नोट जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होगी जो जिसमें ऑब्जेक्शन होगा, तो आपको 30 डेज के अंदर अपना जो है रिप्लाई फाइल करना है। तो आप रिप्लाई फाइल करेंगे, इसके कोई पैसे नहीं होते हैं, बस खाली आपको रिप्लाई फाइल कर देना है। अब रिप्लाई फाइल करने के बाद भी दो ऑप्शन होते हैं एग्जामिनर के पास, या तो वो आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लेगा तो आपकी फिर फर्दर पब्लिकेशन के लिए आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। बट उनको लगा कि नहीं आपका जो वो है जो आपने रिप्लाई फाइल किया है वो एडिक्वेट नहीं है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो आपके रिप्लाई को रिजेक्ट कर देंगे और आपको एक हियरिंग का चांस दिया जाएगा। हियरिंग का एक चांस दिया जाएगा कि आइए आप बताइए कि स्पेलिंग जो है इसकी मैं ठीक कर देता हूँ। हियरिंग का आपको चांस दिया जाएगा कि आप आइए बताइए कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो जो हमने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो हमें क्यों नहीं करना चाहिए था, हमारे ऑब्जेक्शन से कैसे आपका जो ट्रेडमार्क है वो अलग है या सही है, ताकि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आपकी हियरिंग होती है। अगर हियरिंग में आपके ट्रेडमार्क को आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो फर्दर पब्लिकेशन के लिए चली जाएगी। बट यहाँ पे अगर रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन को तो वो एक फाइनली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको फ्रेश एप्लीकेशन या नया अपना ट्रेडमार्क चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का एंड हो गया, यहाँ पे आपने जो अप्लाई किया था आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म हो गई। और एक चीज़ और समझिए कि जो टाइमलाइंस हैं वो ध्यान रखिएगा। जो रिप्लाई है जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट का, अगर ऑब्जेक्शन आता है तो विद इन 30 डेज आपको फाइल करना ही करना है। डिले हो जाता है तो एक्सेप्ट, अगर आप थोड़ा डिले भी करते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडोनेशन हो जाता है डिले का। बट ट्राई करेगा विद इन 30 डेज जो स्टैच्यूटरी टाइम पीरियड है जो नोटिस में दिया होता है, आप उसके अंदर अंदर ही अपना रिप्लाई फाइल करें। और उसके बाद जो है अगर जैसे ही आपका अगर लेट्स से आपका जो आपने फाइल किया रिप्लाई वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हेयरिंग का कोई टाइमलाइन नहीं है। आज अब वो डिपेंड करता है कितनी लंबी क्यू है। जनरली दिल्ली का मैं आपको बताऊं तो 1 से 2 साल लग रहे हैं आपकी हेयरिंग आने के लिए। दो तो आप सोचिए कितना लंबा प्रोसेस है, कितना लंबा टाइमलाइन है। लोगों को लगता है कि हमने जैसी एप्लीकेशन फाइल किया हमारा तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे सामने ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जिनको 5-5, 6 से 7-7 बल्कि 10-10 साल भी हो गए उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिले हैं, उनकी हेयरिंग है वो आ ही नहीं रही है, या हेयरिंग हो रही है तो एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स मिलती जा रही हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल होगी तो रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पब्लिकेशन पे। तो जैसे ही आपका एग्जामिनेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है तो पब्लिकेशन के लिए चली जाती है। 4 मंथ्स के लिए जो है ट्रेडमार्क का जर्नल होता है, ट्रेडमार्क का जैसे न्यूज़पेपर होता है, क्योंकि वो एक ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। वो ये जो ट्रेडमार्क का जो जर्नल होता है वो बेसिकली पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि भाई हम लोग जो है इस ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आई है, व्हेन वी आर अबाउट टू रजिस्टर इट, हम इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है या कोई अपना ओपोजिशन फाइल करना चाहता है तो वो ओपोजिशन फाइल कर दे। तो ओपोजिशन बेसिकली ये होता है कि वो पब्लिक को एक नोटिस दे रहे हैं कि अगर सिमिलर या आपको लगता है कि आपका ट्रेडमार्क इससे मिलता जुलता है कुछ, अगर कोई भी आपका ओपोजिशन आपको कुछ लगता है ऑब्जेक्शन या ओपोजिशन है तो फाइल कर दीजिए, फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर उसके बाद उसकी कार्रवाई करेगा। तो जनरल पब्लिक को एक नोटिस होता है, 4 मंथ्स के लिए इसको पब्लिश किया जाता है टू गिव द पब्लिक टाइम टू फाइल एन ओपोजिशन। तो लेट्स से अगर कोई भी ओपोजिशन फाइल नहीं होता है तो फाइल नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो ट्रेडमार्क है 4 महीने के बाद जैसे एक्सपायरी होगा उसका 1-2 महीने और लेते हैं लोग और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। दिस इज द फाइनल स्टेप, मतलब फाइनल रजिस्ट्रेशन। एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको इशू हो जाएगा जो कि 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। बट हाँ, यहाँ पे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है, आप अपने ट्रेडमार्क के ऊपर आर करके आप यूज कर सकते हैं।
बट लेट्स से अगर किसी ने अपोजिशन फाइल कर दिया, फिर वही है, फिर आपकी गाड़ी जो है लंबी टाइम के लिए चली गई। फिर वही होगा कि सामने वाली पार्टी अपना अपोजिशन फाइल करती है, आप उसका रिप्लाई फाइल करते हैं, फिर आप एविडेंसेस फाइल करते हैं कि भाई आपका जो उन्होंने अपोजिशन फाइल किया है वो गलत कैसे है। फिर हियरिंग की डेट आती हैं। उसके बाद अगर अप्रूव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अप्रूव हो गया तो दैट मीन्स फाइनली आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। बट अगर रजिस्ट्रार को लगता है नहीं कि जो पोजीशन फाइल हुआ है वो ठीक है, उनके एविडेंसेस ठीक है, वो पहले से यूज़ कर रहे हैं या उनका सिमिलर है आपसे ट्रेडमार्क और उनका ज़्यादा राइट बनता है उसके ऊपर, तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। और अगेन इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, 5 साल 10 साल कुछ भी लग सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम उसमें मेंशन है, खाली एक ही टाइम मेंशन है जो है 4 मंथ्स का, और वो 30 डेज जो आपको रिप्लाई फाइल करना होता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट का। बाकी ऐसा कोई टाइम ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका हाँ भी 6 महीने या 8 महीने या 1 साल के अंदर आपका ट्रेडमार्क जो है प्रोसेस एप्लीकेशन आपका प्रोसेस हो ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी comprehensive process, it's a very big process, it has different steps and it is a time taking activity। तो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिएगा। कभी भी कोई कंसल्टेंट्स या वेबसाइट जो क्लेम करती हैं आप उनकी बातों में मत आइए। इट्स अ ट्रैप फॉर यू फॉर द बिजनेसेस कि वो एक बार आपसे बस एप्लीकेशन फाइल करा लेते हैं, फिर हर एक स्टेज पे पैसे लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल करना है उसके पैसे अलग होते हैं, अब हियरिंग आ गई, हियरिंग के अलग पैसे होते हैं। तो ये आप प्लीज़ जब भी अपना बिजनेस अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आप आगे प्रोसीड करें तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, बट ये होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आया होगा। थोड़ा-सा मैंने कोशिश करी है डिटेल में समझाने की। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दूसरों को बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।